हेलो एवरीवन, वेलकम टू निका एजुकेशन। मैं हूं मोहसिना खान। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी की जो हमारी सैफई पैरामेडिकल जो है उससे की जो आपकी यूनिट है दूसरी वो चल रही है हमारी, और हमने उसमें जितने भी आपके जो पोषक तत्व थे हमारे भोजन से हमने शुरू किए थे वो सारे हो गए हैं। तो आज हम करेंगे हमारी जो बात अगली जो हमारा एक टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, छोटा सा है आपका, जिसे हम कहते हैं संतुलित आहार। यानी कि आपका संतुलित आहार क्या है हमारा और ये क्यों जरूरी है हमारा। इससे आपका क्या है, अगर आपको संतुलित आहार जो है आपका वो आपके प्रॉपर जो आपका भोजन है वो नहीं है, उसमें आपके जितने भी बैलेंस में आपके जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो नहीं है, तो उससे आपको क्या आपका प्रभाव होगा आपके शरीर पर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपकी, मैं लिख देती हूँ बोर्ड पे, संतुलित आहार। आहार जिसे हम क्या कहते हैं, हमारा बैलेंस डाइट। अगर हम संतुलित आहार की बात करें तो आपका संतुलित आहार क्या है, अगर हम उसे एक भाषा में मैं आपको उसे बताऊं तो मैं आपको जैसे बताऊं, आपने जो भी खाना खाया या जो भी भोजन लिया आपने, तो उसमें आपके जो आपकी बॉडी को पोषक तत्व यानी कि आपके जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी आपकी जरूरत उसमें है, आपके वो उसमें पाए जा रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके, वो आपका संतुलित आहार होगा। यानी संतुलित आपका जो बैलेंस जो डाइट है वो होगी। यानी कि आपने जो भोजन लिया उसमें आपके वो सभी जो पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा हमारा जो संतुलित आहार है वो कहलाता है। अगर आप इसे डेफिनेशन में लिखना चाहते हैं तो मैंने आपको जो कहा है आप लिख सकते हैं, नहीं तो मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगी। हमारा यह वह भोजन है, आपका भोजन है जिसमें सभी जो आपके पोषक तत्व होते हैं, हमारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या कहलाता है, आपका संतुलित आहार कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। तो ये मैंने आपको एक प्रॉपर आपकी जो डेफिनेशन थी, परिभाषा थी, वो बताई। अब मैं आपको बता दूं आपसे, जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जो भोजन खाते हैं या फिर ऐसा कोई भोजन नहीं है एक जो भोजन हो जिसमें हमारे जो भी पोषक तत्व हैं, आपके पोषक तत्व में अगर आपको बताना चाहूँ आपका, जैसे पोषक तत्व में अगर बात करूं आपके, तो क्या होंगे, मैंने आपको पढ़ाया है हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपके कार्बोहाइड्रेट है हमारे, आपका प्रोटीन है, प्रोटीन हो गई आपकी, फैट है जिसे हम क्या कहते हैं, लिपिड्स कहते हैं, और आपके फाइबर है, विटामिन है, ये सभी क्या हैं, आपके पोषक तत्व। तो ऐसा एक कोई ऐसा एक भोजन नहीं है जिसमें हमारे सभी जो पोषक तत्व हैं वो हमें मिले। तो इसलिए क्या होता है, पोषक तत्व की आवश्यकता क्यों है मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे आपको पता है जो अब आपका जो बच्चा होता है वो ग्रोथ अवस्था में होता है, यानी कि ग्रोथ स्टेज में होता है, तो क्या होता है, अगर आपका एक संतुलित आपका जो भोजन है उसका, जिसमें सभी आपके जो आवश्यक जो आपके न्यूट्रिएंट हैं वो अगर होंगे, तो क्या होगा, जो आपका बच्चा है वो कैसे अच्छे से ग्रोथ करेगा, उसकी जो बॉडी डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, बहुत अच्छा होगा, जिससे आपका उसका जो स्ट्रक्चरली है और जो आपका मेंटली है वो दोनों कैसे होंगे, बहुत ही अच्छे वेल डेवलप होंगे हमारे। और ये तो आपको मैंने बता दिया बच्चों में आपका जरूरी है वृद्धि विकास के लिए। अगर हम वयस्क में एडल्ट में बात करते हैं, जो आपका संतुलित भोजन है वो आपका क्यों आवश्यक है, तो मैं आपको बता दूं, आपको हम लोगों को क्या होता है, दिन काम करने के लिए, आप किसी भी काम को करेंगे दिन में तो क्या होता है, उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारा प्रॉपर भोजन जो आपका संतुलित आहार नहीं होगा या जो भी हमारे पोषक तत्व है हमारे शरीर में उनकी कमी होगी, तो हमें क्या होगा, हमारी जो एनर्जी होगी वो हमारी बॉडी में नहीं होगी उस तरीके से, और हम जो हमारी काम है उन्हें अच्छे से नहीं कर सकते। तो मैं वयस्क में बता दूं आपको, जो पोषक तत्व की जो संतुलित आहार है उसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो शरीर को हेल्थी रखने के लिए भी क्या होता है, आपका संतुलित आहार होता है वो जरूरी होता है। यानी कि शरीर के विकास के लिए, अगर मैं कुछ पॉइंट लिखूं आपके शरीर के विकास के लिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है वो आपका क्या होता है, एनर्जी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है,
और मैं प्रोटीन की बात करूं, आपका जो प्रोटीन होती है हमारी, वो क्या होती है, आपकी बॉडी बिल्डिंग होती है, यानी कि शरीर के जो सेल्स होती हैं उनका जो निर्माण होता है वो कौन करती है, हमारी प्रोटीन करती है। ऐसी अगर मैं फैट और लिपिड्स की बात कर लूं तो ये भी हमारी बॉडी को क्या करती है, एनर्जी देती है। फाइबर की अगर हम बात करें तो हमारी जो डाइजेशन से संबंधित होता है उसे अच्छा बनाता है हमारा। और जो विटामिन होते हैं, आपको पता है विटामिन में हमारे एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं और बहुत सारे और भी आपके मतलब अलग अलग होते हैं हमारे, जिससे हमारे शरीर को क्या करते हैं, वो उनका प्रतिरक्षा देते हैं, इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग बनाते हैं। तो आपको पता है सभी की हमें आवश्यकता होगी। तो शरीर के विकास के लिए अगर हम पॉइंट की बात करें, और आपका क्या होगा, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, और भी अगर आप पॉइंट लिखना चाहते हैं बहुत हो सकते हैं। जैसे शरीर को ऊर्जा देने के लिए हमारा हो गया, शरीर को आपका क्या होता है, हमारा मजबूती, मैंने आपकी जो बोन्स हैं, आपकी हड्डियां हैं, आपकी जो क्या है, उन्हें आपका स्ट्रांग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, आपकी जो शारीरिक, आपका जो वृद्धि है, आपकी जो मानसिक विकास है उसका क्या है, उसको भी आपका डेवलप करता है, उसका भी ग्रोथ करता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं, इसलिए हमारे जरूरी होते हैं जो हमारी बैलेंस जो डाइट होती है। अब मैं आपको बताऊंगी, आपका एक डाइट चार्ट होता है, बैलेंस डाइट चार्ट, जिसमें मैं आपको बता दूं कि आपके हर एक जो व्यक्ति होता है उसमें आपका जो संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट की अगर हम बात करें तो उसकी एज हो गई आपकी, उसकी जो शरीर है, उसका वेट है, अगर उसका वजन कैसा है, उस हिसाब से क्या है, हर व्यक्ति के शरीर के हिसाब से जो उसका बैलेंस डाइट होता है वो अलग अलग होता है। तो हम बात करेंगे हमारा, तो जैसे अभी मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगी उसके हिसाब से समझाऊंगी। तो अभी मैं आपको बता दूं कुछ आपके जो पोषक तत्व हैं, मैं आपको बता दूं जो भोजन में हम खाना लेते हैं आपका, यानी भोजन में जो हमारे, जैसे हमने अनाज लिया, आपका दाल ली, हमने सब्जियां ली, तो उनमें मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट है आपका, उसमें कितना मात्रा होती है आपकी, प्रोटीन जो होगी आपकी उतनी कितनी मात्रा होगी, लिपिड्स होगी उसकी आपकी कितनी मात्रा होगी। कुछ चीजें हम जान लेंगे, जैसे अनाज आपने खाया उसमें कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट हमें अनाज, जैसे रोटी खाते हो आप तो उसको क्या मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, दालें खाते हैं हम लोग प्रोटीन मिलती है। तो हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ जो पोषक तत्व हैं वो हम बताएंगे आपको, उनमें जो आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, आपका जो पोषक तत्व है हमारा, प्रोटीन की जो मात्रा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगी आपका जो आहार है, आपने जो खाना खाया या फिर आपका जो भोजन है, ये हो गया आपका भोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, मैं आपके एक कॉलम बना लेती हूँ, हमारे एक और कॉलम बना लीजिए, 1 मिनट, इसी में हम कर देंगे हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में आप ये लिख दीजिए आप प्रोटीन, और ये लिख दीजिए आप इसमें आपके फैट या फिर लिपिड्स। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपने अनाज खाया, आपका जो अनाज है भोजन के रूप में आपने अनाज लिया, तो उसमें मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट आपका जो कितना रहता है, मैं आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट जो रहेगा आपसे 60 से 80% आपका कार्बोहाइड्रेट रहता है। और अगर हम प्रोटीन और लिपिड की बात करेंगे तो हमारा, मैं आपको बता दूं 6 से 12 जो % है आपका प्रोटीन रहेगा आपका, और 1 से 5% जो आपका रहता है फैट रहता है। तो ये तो हमने बात कर लिया आपकी जो अनाज है। अब हम जैसे यहाँ सारे लिख लेते हैं, पहले जो आपकी दाल है हमारा, ठीक है, और हरी सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां आपकी, कुछ फल हो गए आपके, फल फ्रूट्स, और अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप जो दूध पीते हैं वो हो गया। और एक चीज अगर आप जैसे मीट वगैरह, मीट या फिर मांस, उनमें अगर हम बात करेंगे तो क्या है, अगर हम दाल की बात करें तो क्या रहता है आपका, इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट आपका 30 से 35% है हमारा, और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 20 से 25% आपकी प्रोटीन रहती है। और फैट लिपिड की बात करें तो हम बता दें आपको 1 से 5% आपकी फैट रहती है। हरी सब्जियां हो गई या फिर और बिना हरी, मतलब वैसे भी सब्जियां होंगी अदर। तो मैं आपकी बात करूं हरी सब्जियों में अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं आपका 3 से जो 5% होगा वो आपका कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 से आप 6 मान लीजिए, 6 तक प्रोटीन होगा आपका, और आपका फैट और लिपिड होगा ये बहुत ही कम होगा हरी सब्जियों में। आपको पता है हरी सब्जी हम लोग को अच्छी होती है हमारे शरीर के लिए, उसमें क्योंकि आपको फैट, जो आपको पता है फैट उसमें इतना अधिक नहीं है, बहुत ही कम है। फल की अगर हम बात करते हैं तो आपको फल को पता है हमारा क्या रहता है, हमारा फल जो होता है, हमें फल से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपको पता है
फल में जो होता है, फ्रूट में आपका फ्रक्टोज जो शुगर पाई जाती है वो होती है हमारा। और मैं प्रोटीन की बात करूंगी तो इसमें ज्यादा मात्रा में प्रोटीन नहीं है। फैट की बात करूंगी तो बहुत ही कम फैट है। तो मैं जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करूंगी तो कार्बोहाइड्रेट में अगर मैं बता दूं आपका, तो जैसे आपका 5 से 30% आपकी जो कार्बोहाइड्रेट वो होगी। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं आपका 0.3 से 0.25 सॉरी। और मैं अगर फैट और लिपिड की बात करूं तो इसमें बहुत कम आपकी, बहुत कम। अगर हम दूध की बात करते हैं तो आपको पता है दूध में क्या रहता है आपका, दूध में आपकी कार्बोहाइड्रेट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, फैट भी पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, आपको पता है दूध में कौन सी आपकी जो शुगर होती है वो पाई जाती है, आप लोग कमेंट्स करके बताइए। प्रोटीन भी पाई जाती है उसमें, वो भी बताइएगा आप। तो जैसे कि मैं इसमें बता दूं, कार्बोहाइड्रेट आपका जो दूध में है 3 से 4% होगा आपका। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 2 से आपका 4%। फैट और लिपिड की बात करें तो आपका ये रहता है 2 से 3% तक फैट लिपिड भी पाया जाता है। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका दूध का। अब हम जो आपका नेक्स्ट क्या है हमारा, मीट और आपका मांस है आपका। तो मैं आपको बता दूं इसमें आपका जो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है मीट और मांस में, इसमें नहीं पाया जाता है उतना। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा ज्यादा, बहुत कम। और आपको पता है जो मीट होता है हमारा, चिकन, फिश आपकी, और आपकी फिशेस होंगी, आपके चिकन हो गए, एग्स हो गया आपका, वो क्या करते हैं, प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं हमारे। तो अगर हम प्रोटीन की बात करें आपका, तो इसमें मैं अगर फैट की बात करूं तो उसमें भी रहता है आपका 3 से 4%, आप लिख लीजिए 3 से 4%। और प्रोटीन की मैं अगर बात करूं तो आपका 20% तक आप यहाँ मान सकते हैं आपका। तो ये होगी प्रोटीन की बात हमारी मांस और मछली में। तो ये तो होगी, हमें पढ़ लिया। आपको मैंने थोड़ा, आपको जो भोजन हम लोग लेते हैं उनमें मैंने आपको बता दिया कि हम लोग कौन कौन से, किसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ज्यादा मात्रा में रहता है और क्या क्या है। अब हम एक आपको डाइट चार्ट बनाएंगे कि हमारा जो नॉर्मल जो अगर इंसान है, सामान्य जो व्यक्ति है, उसके लिए एक डाइट कैसे आप फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको जब सभी जो न्यूट्रिएंट हैं आपके मिल सकते हैं, एक तरीके से मैं बात करूं। और अगर ज्यादा मेहनत करने वाला है तो क्या है आपका, और बहुत ज्यादा आपको पता है मजदूर वगैरह होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके लिए आपका जो डाइट है वो अलग है। मैं फीमेल की बात करूं तो मेल की जो डाइट होती है फीमेल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो फीमेल की थोड़ी कम होती है। तो हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें मैं आपको मेल में बताऊंगी, जो आपके सामान वाले होंगे थोड़े ज्यादा होंगे और आपके थोड़े जो बहुत ज्यादा होंगे, फिर हम ऐसे ही फीमेल को भी पढ़ लेंगे। तो मैं जल्दी से आपका फटाफट एक वो बनाऊंगी चार्ट, अभी आप इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बता दूं, आपका यहाँ पे मैं लिख दूंगी आपका जो आहार है, आपका जो भोजन है वो, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे सामान, आपका जो व्यक्ति है वो, ये पुरुष की बात हो रही है, पुरुष की, ये हम लिखेंगे ज्यादा मेहनत वाला, थोड़ा ज्यादा मेहनत वाला। और ये हम लिखेंगे बहुत ज्यादा। वैसे आपको याद सबका नहीं करना है, बस आपको थोड़ा सा जानकारी, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बस बताना चाहती हूँ। तो अगर आहार में हम बात करेंगे तो जैसे मैं आपको बता दूं, अनाज हो गई आपकी, दालें हो गई, सब्जियां हो गई, दूध हो गए, फल हो गया। तो आहार में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अनाज, दूसरी हम बात करेंगे जैसे आपकी दालें, तीसरी अगर हम बात करेंगे तो आपकी सब्जियां जो हैं वो, चौथी अगर हम बात करेंगे जो आपके फल होता है, या फिर हाँ जी फल, और आपका पांचवा अगर हम करेंगे तो दूध, मिल्क। फिर अगर हम आपकी जो वसा होती है यानी कि आपकी जो लिपिड्स है वो, और अगर हम नेक्स्ट लास्ट में अगर करेंगे तो आपका जो शुगर होता है यानी कि आपकी जो शर्करा और आपकी जो स्टार्च। तो अनाज की मैं अगर बात करूं, एक सामान्य जो व्यक्ति है, ये मैं पुरुष के बारे में बता दे रही हूँ आपका। अब जैसे क्या है, अनाज का अगर है तो आपको मैं बता दूं, इसमें क्या रहता है, आपका सामान्य व्यक्ति जो है ये 460 ग्राम। मैं इसमें बता दूं आपका जो ये चार्ट है ग्राम में होगा, किसमें होगा, ग्राम में। तो 460 है आपका अगर सामान्य व्यक्ति है। वहीं अगर ज्यादा मेहनत वाला है तो ये 520 होगा आपका। बहुत ज्यादा है आपका तो 670। ये सारे ग्राम में यूनिट आएंगे आपके।
और अगर मैं दालों की बात करूं आपका तो 70 ग्राम, ये मैं इतना ही लिखूंगी आपका, ये 80 हो गया आपका, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा आपका। फिर हम सब्जियों की बात करते हैं तो आपकी 300 ग्राम हो गई, और ये आपका हो गया, अगर थोड़ा बढ़ा दीजिए, और ये हो गया आपका 350। फल है वहीं पे आपके, फल जो है आपके 30 ग्राम फल हो गए, यहाँ 40 ग्राम कर दीजिए, यहाँ 50 ग्राम। दूध की अगर हम बात करते हैं 200 ml आपका, यहाँ पे आपका 225 ml, यहाँ पे आपका 1 मिनट, हाँ यहाँ पे आपका 250 ml, ठीक है ना। वसा की अगर हम बात करते हैं आपका तो क्या होगा वसा में, मैं आपको बता दूं, वसा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 35 मान लीजिए आप, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 45, और ये आपका 55। अगर हम शुगर और स्टार्च की बात करते हैं तो ये रहा आपका 30 यहाँ, 40 यहाँ, और ये 50 यहाँ। तो ये आप आपकी कैसी है, ग्राम में यूनिट है। ये तो होगी पुरुष की बात, लेकिन आपको क्या करना है, आपको एक नॉर्मल, आप ह्यूमन जो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति का आपको कुछ पता होना चाहिए कि हमें अनाज की कितनी मात्रा जरूरी है। आपकी जो दाल हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गई, दूध हो गई, वसा, और आपका जो स्टार्च और शुगर है वो। अब हम बात करेंगे, ऐसे ही हम बना लेंगे हमारा, मैं सिर्फ यहाँ चेंज करूंगी आपकी जो महिलाएं हैं उनके लिए। अगर सामान्य महिला है आपकी तो उसमें कितना रहेगा हमारा, और अगर मैं बात करूंगी ज्यादा मेहनत वाली है या फिर बहुत ज्यादा मेहनत वाली है तो वो क्या होगा। तो मैं अगर सामान्य, अगर जो महिला है आपकी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं आपको पहले महिला, तो ये होगी आपकी महिला के लिए, सामान्य व्यक्ति है मतलब यहाँ पे महिला लिख लीजिए। तो अगर मैं बात करूं आपका सामान्य जो महिला के लिए, तो मैं अनाज की अगर बात करती हूँ तो वो आपका रहेगा 410, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 430, बहुत ज्यादा है आपका तो 400 आपकी 75। तो ये तो हो गया आपका किसके, महिला के लिए। अब जैसे वहां पे दाल आपने पढ़ा था 70 था, यहाँ पे मैंने बताया आपको फीमेल का थोड़ा सा कम होगा मेल से, यहाँ पे 70 कर लीजिए आप, यहाँ पे 80 कर दीजिए। सब्जियां जो होंगी मैंने आपको बताई थी, सब्जियां वहां पे कितनी थी आपकी, 300 थी आपकी। तो यहाँ पे अगर जो हम फीमेल वर्ग की बात करेंगे तो आपका क्या रहेगा, फीमेल वर्ग की अगर हम बात करेंगे तो आपकी सब्जियों में भी क्या रहेगा आपका 250 कर लीजिए सब्जियां, ठीक है। और अगर ज्यादा मेहनत, 1 मिनट, यहाँ पे 225 करिए, ज्यादा मेहनत करती है तो 250 आपका, और सब्जियां अगर ज्यादा मेहनत करती है 275 हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका, जो सब्जियां थी वो हो गया आपका। अब हम बात करें जो फल और जो दूध की आपकी मैं बता दूं, जो दूध का और फल का रहता है वो दोनों में सेम रहता है। तो फल का मैं आपको बता दूं आपका 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। दूध की अगर मैं बात करूं वहां पे हमारा था कितना 200 ml, फिर 225 ml और 250 ml। और वसा की अगर मैं बात करूं फैट की तो मैं आपको बता दूं यहाँ 25 रहेगा, यहाँ पे आपका 35 और यहाँ पे आपका 45। और अगर मैं स्टार्च और शुगर की बात करूं आपका तो क्या रहता है आपका, 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, ये मैंने इसका लिख दिया, ये यहाँ पे लिखिए आप 30, 35 और 40, वहां पे 35 था ना आपका मेल का, तो ये हो गया। शुगर की अगर हम बात करें वहां पे 25 था आपका, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 20, 25 और 30। तो ये मैंने आपको समझा दिया, आपका क्या है हमारा, मैंने आपको एक सिंपल आपका डाइट चार्ट बनाया है, आपको मैंने समझाया है, आपको मैंने उसमें जो समान मेल था उसमें, और इसमें हमारे जो फीमेल, नॉर्मल फीमेल जो है हमारी वो है, और बहुत ज्यादा मेहनत वाली है, तो ये बहुत ज्यादा आपको पूरा याद नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको बस थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि कितनी मात्रा हमें कितनी जरूरी है। ये सारा ग्राम में है। और अगर ऐसे ही हम बच्चों में भी जानेंगे तो उसमें आपका 1 से 6 तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी आपका क्या रहता है, उनके लिए भी एक डाइट चार्ट रहता है, तो उसमें भी आपका बहुत ही कम मात्रा रहेगी। तो और आपका जो 10 से 12 साल के जो लड़के और लड़कियां हैं उनमें भी आपका डाइट चार्ट रहता है, लेकिन मोस्टली आपका इसका ही दिया गया है, ये पूछा जाता है आपका, तो पूछा नहीं जाता है, आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कितना आपका ग्राम जरूरी है। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि जो एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसमें आपकी जो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है, सॉरी अनाज की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है। तो ये हो गया आपका आज एक बैलेंस डाइट, मैंने पूरा खत्म कर दिया आपका जो बैलेंस डाइट था। अब हम शुरू करेंगे हमारी जो नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, वो होगा हमारा
डाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ख्याल रखिए। मिलते हैं हम कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।